माय डियर स्टूडेंट्स, ये एआई का डिफिनीशन है। मैं चाहूंगा कि एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए ताकि आप लोगों को फेयर बनाने में सुविधा होगी। मैं एक बार इसको बता दे रहा हूँ कि ये क्या क्या है। सबसे पहले एआई। एआई का फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई इज ए ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इनेबल्स मशीन टू सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस। जो एआई है ये कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है। ये क्या करता है कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह मशीन को ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह इनेबल कर देता है, allowing them to learn from data, reason, solve problems, and perform tasks like language translation, image recognition and decision making। ये क्या करता है कि अलाउ करता है परफॉर्म करने के लिए, जैसे डाटा, रीजन, सॉल्व प्रॉब्लम, परफॉर्म टास्क परफॉर्म करने के लिए लाइक लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इमेज रिकॉग्नाइजेशन और डिसीजन मेकिंग के लिए ये क्या करता है कि परफॉर्म करता है। यानी पहचान के लिए, डाटा के लिए, सॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, परफॉर्म टास्क के अनुसार परफॉर्म करने के लिए, फोटो बनाने के लिए, फोटो को रिकॉग्नाइज करने के लिए। कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि आजकल मोबाइल में भी ये आ रहा है कि हम लोग क्या करते हैं कि अपना फेस रिकॉग्नाइज कराते हैं। फेस से क्या होता है कि हमारा मोबाइल लॉक हो जाता है, अनलॉक हो जाता है। अब तो मोबाइल ऐसा आ गया है कि सिर्फ हम उससे सेव, अगर हमारे मोबाइल में किसी का नाम से नंबर सेव है तो उसका नाम रखने के बाद ही ऑटो कॉल लग जाता है। तो ये भी आ गया है। तो ये क्या करता है कि अब वॉइस भी रिकॉग्नाइज कर रहा है। फेस रिकॉग्नाइज तो था ही ऑलरेडी, हमारे मोबाइल में पहले से ही फेस रिकॉग्नाइजेशन था। फेस के द्वारा हम लोग क्या करते थे कि उसको अपना फेस से अनलॉक कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, वो तो है ही है। लेकिन अब वॉइस रिकॉग्नाइजेशन आ गया है। वॉइस में क्या होता है कि हम उसको कमांड दे देते हैं, वो सिर्फ हमारे वॉइस को समझ कर वो खुलेगा। और जैसे ही हम किसी व्यक्ति का जिसका नंबर हमारे मोबाइल में सेव है, जैसे ही हम उसका नाम रखेंगे वैसे ही ऑटो कॉल उसका लग जाएगा, उसके पास कॉल जाना शुरू हो जाएगा। यानी हमें नंबर डायल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो अभी एंड्रॉयड सेट में तो शायद कम ही आ रहा है, एप्पल एप्पल के सेट में है, उसमें जो है वो मिल रहा है, ऐसा फीचर्स आ रहा है। आगे हम लोग चलते हैं। टाइप्स ऑफ एआई। एआई जो होता है इसको एक तौर पे तीन प्रकार पे, तीन भागों में बांटा गया है। पहला नैरो एआई, दूसरा जनरल एआई और तीसरा सुपर एआई। नैरो एआई को वीक एआई कहते हैं। ये क्या करता है कि सिर्फ एक पथ पर काम करता है, वन वे काम करता है। जैसे गेम खेलना, जैसे आप लोग अपने मोबाइल में लूडो खेलते हैं, चेस खेलते हैं, तो ये सब गेम क्या होता है कि एक प्लेटफॉर्म को वन वे पर ये खेला जाता है। तो वहां पे जो एआई का इस्तेमाल किया जाता है वो नैरो एआई यानी वीक एआई का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंड जो है हमारा जनरल एआई। जनरल एआई के माध्यम से क्या, ये मल्टीपर्पज यूज के लिए होता है, जैसे वीडियो क्रिएशन करना। आप लोग मूवी वूवी देखे होंगे कि उसमें क्या होता है कि मूवी के अंतर्गत एक गाना चल रहा है, चाहे मूवी के अंतर्गत एक जगह का सीन नहीं रहता, बहुत जगह का होता है, बहुत सारे इमेजेस होते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस होते हैं। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल मुख्यतः वीडियो और इमेज क्रिएशन में किया जाता है। नेक्स्ट है सुपर एआई। सुपर एआई जो होता है ऑल एरियाज में होता है, ये हमारा फ्यूचर प्लान है। अभी तक सुपर एआई अभी जो है हमारे लिए लॉन्च नहीं हुआ है, अभी आया नहीं है। लेकिन जो यूनिवर्स में रिसर्च करने के लिए जो साइंटिस्ट जाते हैं, जो वैज्ञानिक जाते हैं, वहां पे सुपर एआई का इस्तेमाल करते हैं। तो ये ऑल एरिया में यूज होता है। तो ये रहा एक डिफिनीशन और उसका प्रकार, एआई के प्रकार। तो मैं चाहूंगा कि एक बार क्या करिए कि इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी के अनुसार आप लोग फेयर कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए सुविधा होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी कोई समस्या है तो आप हमें पूछिए, उसका मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इफ यू फाइंड योर माइंड, यू आस्क मी। तो ये रहा है आप लोगों की एआई का डिफिनेशन एंड उसके टाइप्स। नेक्स्ट हम सिलेबस, नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट डे में हम आप लोगों को सिलेबस ओवरव्यू कराएंगे, सिलेबस के बारे में बताएंगे कि एआई के सिलेबस कहाँ कहाँ है। अब हम एग्जाम को दृष्टिकोण बनाते हुए, एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए अब एग्जाम से रिलेटेड क्लासेस अब आप लोगों के चलेंगे, क्योंकि फिलहाल में ही अब आप लोगों का एग्जाम भी होने वाला है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और सिलेबस जो होता है, जो भी टॉपिक्स होते हैं, वो अगले क्लास में मैं आप लोगों को ब्रीफ कर दूंगा। तब तक यहाँ आप लोग ये देख लीजिए, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको रिप्लाई करिए। और साथ में
जो मेरा एक चैनल है वीरानो, उसको लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें।